ये कहानी है शांति निवास की। भले ही उस निवास का नाम शांति था, लेकिन उसमें शांति बिल्कुल भी नहीं थी। हर रोज की तरह आज भी नेहा की सास शांति अपनी बहू पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू, सुबह का ब्रेकफास्ट बना या नहीं? सुबह के 8 बज गए, सबको अपने अपने काम पर जाना है, लेकिन तू है कि अब तक किचन में ही है। हो गया माँ जी, हो गया, बस ला ही रही हूँ। इनका तो मुझे समझ में नहीं आता। जिस दिन जल्दी खाना बना कर रख दो तो उस दिन इस बात पर बहस करने लगेंगी, जल्दी क्यों बनाया, और जिस दिन थोड़ा सा लेट हो जाए तो आए दिन आकर सुनाने लगेंगी, लेट क्यों बनाया। ना उनकी आगे चलो ना उनके पीछे चलो। इतना बोलकर अब नेहा फटाफट ब्रेकफास्ट तैयार करती है और सभी को ब्रेकफास्ट लगा देती है। अब सभी लोग खाना खा रहे थे कि इतने में उन्हें बाहर से खाने की खुशबू आने लगती है, जिसे सूंघकर नेहा की ननद काजल तुरंत अपनी भाभी से कहती है, देख रही हो भाभी, पड़ोस से खाने की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पता नहीं पड़ोस वाली भाभी आखिर खाने में ऐसा डालती क्या है जो इतनी अच्छी खुशबू आती है। कभी कभी तो मन करता है उन्हें अपने घर ले आऊं और उनसे ही खाना बनवाती जाऊं। अगर ऐसा है ननद जी, तो आपने अपने भैया की शादी अपने पड़ोसन से क्यों नहीं करवा दी? क्योंकि आप लोगों को तो मेरे हाथ का खाना जरा भी पसंद नहीं आता, चाहे मैं कितने भी मसाले डालकर क्यों ना बना लूं। वैसे भी लोगों को दूसरों के घरों का खाना ही पसंद आता है। अरे बहू, तो इतना भड़क क्यों रही है? तेरी ननद बस तुझसे इतना कह रही है कि पड़ोस के घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हमने तेरे खाने में कमी थोड़ी ना निकाली है। सब कुछ तो आप बोल ही देती है, कमी भी निकाल दीजिए ना। अगर कमी निकाल भी देंगे तो मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि अब ना आदत सी हो गई है आप लोगों की बातें सुनने की। नेहा, शांति और काजल के बीच इस तरह की बहस देखकर नेहा का पति अनुराग गुस्से से नेहा के ऊपर चिल्लाने लगता है, नेहा, बस बहुत हो गया। अरे सुबह ऑफिस के लिए जाओ तो घर में चिक चिक सुनो, ऑफिस में रहो तो बॉस का सारा प्रेशर झेलो, और जब वापस घर में आओ तो तुम लोगों का फिर से ड्रामा देखो। परेशान हो चुका हूं मैं, तुम लोग जरा शांति नहीं दे सकते मुझे। अनुराग बेटा शांत हो जा, औरतों की आदत होती है घर में हर समय कलेश करना। इनके पीछे तू अपना दिमाग खराब मत कर, सुबह का नाश्ता कर और जा अपने काम पर। रमेश की बात सुनकर अब घर में कोई कुछ नहीं बोलता और थोड़ी देर बाद अब सभी लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अब देर शाम जब सभी लोग एक बार फिर खाने के टेबल पर आते हैं तो देखते हैं खाने में शाही पनीर, जीरा राइस और रायता रखा है। ये देखकर काजल अपनी भाभी नेहा से कहती है, क्या बात है भाभी, आज तो आपने कुछ ज्यादा ही अच्छा खाना बना दिया। लगता है आज सुबह वाली बात आपके दिल पर लग गई। काजल की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाना परोसने लगती है। रात में खाने के टेबल पर चुप्पी छाई रहती है, जो सुबह की बहस से उपजे तनाव के कारण थी। जैसे ही सबने पहला निवाला लिया तो फिर वही बात शुरू हो गई। नेहा बहू, तूने पनीर तो अच्छा बनाया है, पर इसमें वो बात नहीं है, ये रोज वाली फीकी महक है। माँ जी, मैंने आज इसमें सारे खड़े मसाले पीस कर डाले। पता नहीं भाभी क्यों, बस सच बताऊं, आपके खाने में ना कोई स्वाद ही नहीं है जो आना चाहिए। मैं तो कहती हूँ आपको एक बार पड़ोस वाली भाभी के घर जाना चाहिए। उनके हाथ की सब्जी में जो देसी मसालों का स्वाद है, आय हाय हाय हाय, उसका पता लगाना चाहिए आपको। जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगी तब तक आपको कैसे पता चलेगा पड़ोसन की सब्जी से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आती है। आखिर वो ऐसे कौन से देसी मसाले डालती है जिससे उनकी सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। हाँ नेहा, काजल ठीक कह रही है। आज फिर उनके घर से भिंडी की सब्जी की महक आ रही थी। मन तो कर रहा था कोई अपनी प्लेट छोड़कर वहीं चला जाओ। पता नहीं कौन से मसाले डालती है, हमारी सब्जी में तो बस तेल और मिर्च का ही स्वाद आता है। ये सुनते ही नेहा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपने पति को जवाब देते हुए कहती है, आप लोग मुझे ये क्यों नहीं कह देते कि मेरे हाथ में स्वाद ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, बाजार से सबसे ताजी सब्जियां लाती हूँ, पर हर रोज आप लोगों को पड़ोसन के खाने की महक आती है। अरे बहू, गलत क्यों समझ रही है? पड़ोसन की बात तो बस यूं ही निकल गई। हम तो बस इतना कह रहे थे कि जरा हाथ में सफाई लाओ। उनकी सब्जी में देसी मसालों का स्वाद है, जबकि तुम्हारी सब्जी में महज तेजी है, स्वाद नहीं है। रमेश की बात सुनकर नेहा के सब्र का बांध टूट जाता है। पिताजी, ये तेजी मेरे खाने में नहीं बल्कि आपके तानों में है। मैं हर रोज एक ही तरह के मसालों से खाना बनाती हूँ, पर हर रोज पड़ोस की महक आपको मेरे खाने से ज्यादा प्यारी लगती है। क्या करूं मैं? क्या पड़ोसन के पैर छूकर पूछूं वो कौन से जादुई मसाले डालती है? नेहा, ये क्या बदतमीजी है? अपने बड़ों से ऐसे बात करते हैं? तेरे पिताजी तुझे समझा रहे हैं। और हाँ, अगर तू अपने अहंकार को छोड़कर एक दिन पड़ोस वाली ममता से जाकर पूछ लेगी तो तेरी बेइज्जती नहीं हो जाएगी। उनकी शादी को 20 साल हो गए और वो पूरे मोहल्ले में अपने खाने के लिए जानी जाती है। तू बस रोज किचन क्वीन बनने की कोशिश करती है। अपने घर में इस तरह का माहौल देखकर अनुराग को बहुत गुस्सा आता है और वो प्लेट फेंक देता है और गुस्से में बौखलाते हुए कहता है, माँ बस भी करो, और यहाँ तुम भी। मैं चला, ऑफिस से आते ही फिर ये झगड़ा सुनने के लिए नहीं बैठना मुझे।
अनुराग बिना खाना खाए उठ जाता है और कमरे में चला जाता है। नेहा चुपचाप अपने आंसू पोंछती है और प्लेटें साफ करने लगती है। अगले दिन सुबह नेहा चाय बना रही थी, तभी उसे पड़ोसन ममता भाभी की रसोई से फिर एक अजीब सी पर बहुत ही मनमोहक महक आती है। उस खुशबू को सूंघकर अब नेहा अपनी बालकनी में जाती है और उसके किचन की तरफ झांकने लगती है। आखिर मैं भी तो देखूं पड़ोसन अपनी सब्जी में ऐसा कौन सा मसाला डालती है जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। नेहा अपनी बालकनी से पड़ोसन के किचन की तरफ झांक रही थी, पर फिर भी उसे कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद नेहा अपने हाथों को पटकते हुए एक बार फिर किचन में जाकर चुपचाप खाना बनाने लगती है। लेकिन पड़ोसन के घर की खुशबू इतनी तेज थी कि शांति निवास के घर के अंदर तक आ रही थी। वहीं हॉल में शांति बैठी थी और वो अपनी बहू को सुनाते हुए तेज ऊंची आवाज में कहती है, अरे राम 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 राम, ममता तो सुबह सुबह कमाल कर देती है, कितनी शानदार खुशबू है। आहा, मन करता है आज का नाश्ता यहीं छोड़ दूं और उन्हीं के घर से खा कर आऊं। अपनी सास की बात सुनकर नेहा किचन में मुट्ठी भींच लेती है। उसे लगता है जैसे इस घर में वो सिर्फ बर्तन धोने और ताने सुनने के लिए है। अपनी सास की बात सुनकर अब नेहा मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहती है, अब तो बस हो गया, रोज रोज ये पड़ोसन का राग मुझसे और नहीं सुना जाएगा। आज तो मैं जाकर देखूंगी वो आखिर कौन सी सोने की पत्ती या चांदी का पाउडर डालती है अपनी सब्जी में, जो मेरे साधारण मसालों में नहीं है। इतना बोलकर नेहा अब सभी के लिए नाश्ता लगाती है और सभी लोग नाश्ता खत्म करके अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जब सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं तो शांति अपनी बालकनी में बैठी अखबार पढ़ रही थी। वहीं नेहा दरवाजा खोलकर तेजी से अपनी पड़ोसन ममता के घर की तरफ बढ़ जाती है। ममता अपने किचन में कुछ सब्जियों को काट रही थी। दरवाजे पर नेहा को देखकर वो खुश हो जाती है। अरे ममता, आओ आओ, अंदर आओ, सब ठीक तो है ना? आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाभी, मैं बस यूं ही आ गई आपके घर। नेहा चाहकर भी ममता को कुछ नहीं कह पाती और थोड़ी देर उसके पास बैठकर वापस अपने घर आ जाती है, जहां उसकी ननद एक बार फिर अपनी भाभी नेहा को ताना देते हुए कहती है, आ गई पड़ोसन की सब्जी के मसाले का पता लगाकर? नहीं ना? मैं तो जानती थी भाभी, आपकी बस की कुछ नहीं। खैर क्या ही कहे। इतना बोलकर काजल अब अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं नेहा भी चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और आइडिया लगाने लगती है कि आखिर पड़ोसन अपनी सब्जी में ऐसा क्या डालती है जो उसकी सब्जी से पूरा मोहल्ला सुगंधित हो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को नेहा खुद से कहती है, मैं खड़े मसाले पीसकर सब्जी में डाल देती हूँ, क्या पता इससे सब्जी में स्वाद आ जाए और पड़ोसन की सब्जी की खुशबू मेरी सब्जी के आगे फीकी पड़ जाए। अब नेहा वैसा ही करती है जैसा उसने सोचा था। वो खड़े मसाले को पीसकर सब्जी में डालती है और आज उसकी सब्जी में खुशबू भी अच्छी आ रही थी। अब जब सभी लोग खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो शांति अपनी बहू के बनाए गए खाने को देखकर कहती है, क्या बात है नेहा बहू, आज तो तेरे खाने से खुशबू हल्की फुल्की ठीक ठाक आ रही है, लगता है आज तूने बहुत मेहनत करी है। शांति ये बात बोलती है कि इतने में ममता अपने हाथ में एक सब्जी और खीर की कटोरी लेकर आती है और देते हुए कहती है, मैंने आज अपने घर में कढ़ाई पनीर और ये खीर बनाया है, सोचे आप लोगों को दे दूं। अरे ममता, ये तूने बहुत अच्छा किया, वैसे भी तेरे खाने की खुशबू हमें पागल कर देती है। हाँ ममता भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ये सब्जी और खीर लेकर आई, सच में अब तो लगेगा खाने का जायका पूरा हो जाएगा। सबकी बातें सुनकर ममता मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। अब ममता के जाती है उसके घर में एक महायुद्ध शुरू हो जाता है। ममता भाभी के हाथ की बनी सब्जी और खीर तो मैं ही खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी नहीं, भाभी के हाथ का खाना मैं खाऊंगी। वैसे भी नेहा भाभी के हाथ का खाना खाकर मुझे मजा नहीं आता। अरे ये खाना कोई नहीं खाएगा, ये खाना मैं खाऊंगी क्योंकि ममता ने ये खाना मेरे लिए दिया है। अरे वही इतना लड़ क्यों रहे हो, थोड़ा थोड़ा बांट लो सबने। अपने घर में ममता के हाथ के खाने के पीछे इस तरह लड़ते झगड़ते देखकर नेहा को बहुत अजीब लगता है, पर वो किसी से कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। अब वो ठान लेती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि आखिर वो खाने में ऐसा क्या डालती है जिसके पीछे उसका पूरा ससुराल पागल है। अब अगली सुबह नेहा एक पुरानी साड़ी पहन लेती है और एक लंबा सा घूंघट कर लेती है। उसे इस तरह देखकर उसके ससुराल वाले हैरान हो जाते हैं। अरे भाभी, ये क्या, ये कैसा लुक अपना लिया आपने? मेरा मतलब है आज की बात क्या आप नौकरानी की तरह इस घर में रहेंगी? नहीं नाना जी, मैं इस घर में नौकरानी की तरह नहीं रहूंगी, बल्कि मैं नौकरानी की तरह पड़ोसन के घर में रहूंगी। आप लोगों को उनकी सब्जी पसंद है ना, इसलिए मैं उनके घर में कुछ दिन काम करने के बाद ये पता करूंगी कि आखिर वो सब्जी में ऐसे कौन से मसाले डालती है जिससे उनके घर में इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आती है। अरे वाह बहू, पहली बार तूने समझदारी से काम लिया है, जा 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 जल्दी जा।
शांति की बात सुनकर नेहा अपने घूंघट को और लंबा कर लेती है और पहुंच जाती है ममता के घर। अब ममता घूंघट में एक औरत को अपने घर पर देखकर उससे सवाल करती है, तुम कौन हो बहन, और मेरे घर में किस लिए आई हो? मालकिन, हमारा नाम धन्नो है। हम ये घर में काम खोजते आए हैं। हमको कोई बताया कि आपको नौकरानी की जरूरत है, इसीलिए हम यहाँ आ गए। अब आपको नौकरानी का जरूरत है और हमको काम का, तो अब हमें काम पर रख लीजिए ना। अरे तुम तो एकदम देहात से आई लगती हो। हाँ काम तो है, पर तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों रखा है? ना मालकिन, ई ना हमरे ससुराल का रीत है। ई तो घूंघट बस हमारा पति देवता के आगे ही खुलता है और किसी मर्द के आगे ना। वाह, तुम बहुत संस्कारी हो। ठीक है धन्नो, तो मैं काम पर रख लेती हूँ। आज से तुम सब साफ सफाई करो और कपड़े धो। अगले दिन नेहा चुपचाप घूंघट ओढ़कर ममता के घर पहुंच जाती है और धन्नो बनकर काम शुरू कर देती है। ममता उसे किचन से दूर रखने के लिए हर रोज कोई ना कोई नया काम दे देती। धन्नो का हाल बुरा हो गया था। ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं। शाम का वक्त, ममता के पति सुरेश ऑफिस से आते हैं और धन्नो को घूंघट में काम करते देखते हैं। अरे कौन है ये ममता? ये नई काम वाली है क्या? और इस तरह घूंघट में क्यों रहती है? तुम अपना घूंघट हटा क्यों नहीं लेती? जी मालिक, हमारा नाम धन्नो है और ये घूंघट हमारे पति देवता की खातिर है। उनके अलावा हम किसी के आगे घूंघट ना हटाते। अरे वाह ममता, तुम्हारी काम वाली तो बहुत संस्कारी है। कोई बात नहीं धन्नो, आराम से काम करो। सुरेश अंदर चले जाते हैं। नेहा तुरंत किचन की तरफ जाने की कोशिश करती है ताकि कुछ तो पता चले, तभी ममता उसे रोक लेती है। मालकिन, हमको चाय पीने का मन है। रोज रोज काम करके ना पेट सूख गया है। हम आपके लिए एकदम बढ़िया चाय बना देगा। हमको चाय बनाना बहुत अच्छे से आता है मालकिन। अच्छा धन्नो, तुम्हें चाय अच्छी बनानी आती है? खैर अभी इसे छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम्हें चाय अच्छी बनानी आती है या फिर जूते पॉलिश करना? जूते पॉलिश? ना मालकिन, ये हमको ना आता। हमको बस चाय पानी और खाना बनाना आता है। हम अपने घर में महारानी थे। नहीं नहीं नहीं, चाय तो मैं खुद बना लूंगी। और क्योंकि तुम चाय बहुत अच्छी बनाती हो और जूते पॉलिश करने नहीं आते, इसलिए काम करो, तुम जाओ और सुरेश जी के सारे जूते एक एक करके चमका दो। एकदम नए जैसे दिखने चाहिए। आज तुम्हारा यही काम है। नेहा गुस्से से लाल हो जाती है। वो खींचते हुए जूते उठाती है और कोने में बैठ जाती है। क्या करूं इस सौतन की सब्जी का? ये तो हमको किचन में चटनी पीसने भी ना देगी। इसी वक्त ममता किचन से सब्जी की कटी हुई प्लेट लेकर बाहर आती है और देखती है धन्नो जूते पॉलिश करते करते रोने लगी है। अरे धन्नो, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? काम ज्यादा है क्या? नेहा का सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपनी निराशा और अपमान सह नहीं पाती। जोर से जूता और ब्रश जमीन पर पटकती है। बस अब बहुत हो गया ममता भाभी। नेहा तेजी से अपना लंबा घूंघट हटाती है और ममता के सामने खड़ी हो जाती है, पर ममता उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंकती। ममता भाभी बस बहुत हो गया। मैंने आपके घर के मसाले जानने के लिए न जाने क्या क्या किया। आपके घर में नौकरानी बनकर इतना काम किया, लेकिन आज तक आपने मुझे अपने किचन में जाने नहीं दिया। मेरे घर वाले रोज मुझे ताने देते हैं। मैं नहीं जानती आप अपनी सब्जी में ऐसे कौन से मसाले डालती हैं जिससे पूरा मोहल्ला सुगंधित हो जाता है, पर मैं इतना जानती हूँ आप जो कुछ भी बनाती है, जो भी मसाले बनाती है, उन मसालों का राज मैं जानना चाहती हूँ, और मैं उन सबको जानने के लिए यही धन्नो का रूप लेकर आपके घर आई थी। नेहा, मैं कोई नए मसाले नहीं डालती। जो मसाले मार्केट से लाकर तुम सब्जी में डालती हो, वही मसाले मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। और रही स्वाद की बात, तो स्वाद मसाले में नहीं बल्कि हाथ में होता है। और हाँ, इतने दिनों से तुम जो मेरे घर में नौकरानी बनकर काम कर रही थी, मुझे सब पता था। मैं जानती थी घूंघट के अंदर कोई धन्नो नहीं है, बल्कि मेरी पड़ोसन नेहा है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं देखना चाहती थी आखिर तुम कब तक ये नौकरानी बनकर ऐसा ड्रामा करोगी। मैं हार गई भाभी, मैं घुटने टेकती हूँ आपके आगे। मेरे ससुराल वाले वो मेरे खाने पर ध्यान ही नहीं देते, वो सिर्फ आपकी सब्जी की खुशबू सूंघते हैं। अब तो बता दो भाभी, क्यों आपका खाना इतना स्वादिष्ट होता है और कौन से जादुई देसी मसाला है? मैं थक गई हूँ भाभी, मेरे घर में सिर्फ आपकी खाने की वजह से रोज महाभारत होती है। ममता नेहा को घुटनों से उठाती है और उसे गले लगाती है। मैंने तुम्हें बताया ना नेहा, मसाले में मैं कुछ नहीं डालती, बस हाथ का स्वाद होता है। हाथ में? पर मैं भी तो प्यार से बनाती हूँ। नहीं, तुम डर से बनाती हो। तुम जल्दी में ताने खाने के डर से खाना बनाती हो। मैं बाजार से कोई खास मसाला नहीं लाती, मैं बस प्यार, समय और धीमी आंच डालती हूँ। यही मेरा देसी मसाला है। नेहा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसकी सास के ताने और घर के कलेश के डर से वो हमेशा जल्दबाजी में खाना बनाती थी, जिससे मसाला सही से भून नहीं पाता था और सब्जी में स्वाद नहीं आता था। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं सब समझ गई।
इतना बोलकर अब नेहा अपने घर की तरफ मुड़ने लगती है। तभी ममता उसे रोकती है और मजाक के अंदाज में कहती है, अरे धन्नो उर्फ नेहा, अपने 5 दिन के पैसे तो लेती जाओ। 5 दिन के 500 रुपए ले लो। आगे कभी फ्यूचर में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम दोबारा नौकरानी बनकर मेरे घर आ सकती हो, पर इस बार घूंघट में नहीं, खुलेआम आना। ममता की बात सुनकर अब नेहा भी हंसने लगती है और वो अब अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो अपने खाने के मसाले को अच्छे से भूनती है और बड़े ही प्यार से बनाती है, जिसके बाद उसके घर वालों को भी थोड़ा बहुत उसके हाथ का खाना पसंद आने लगता है।